अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। ये जी मैं आज बनाने लगी थी चिकन पैटीज़ की रेसिपी, मैकडॉनल्ड स्टाइल बर्गर्स के लिए, और किसी भी आप फॉर्म में इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही लजीज बन के तैयार होती हैं। इसके लिए मैंने जी चिकन लिया है बोनलेस, जो कि है कीमा, और ब्रेड ली है मैंने तकरीबन 4 स्लाइसेस, 3 से 4 स्लाइसेस आप लोग ले सकते हैं। नमक, मिर्चें जो है पेपरिका पाउडर है, ठीक है, और सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च 1 टीस्पून, और काली मिर्च 1/2 टीस्पून। इसके साथ सोया ली है, सोया सॉस है तकरीबन ये 3 से 4 चम्मच हम लेंगे, और मायो इसमें डालेंगे, ठीक है। मायोनीज़ तकरीबन 2 चम्मच है। ब्रेड को मैंने ना, छोटी मेरे पास ब्रेड थी तो मैंने इसके 4 स्लाइसेस लिए। अगर आप लोग बड़ी यूज़ करेंगे तो आपने उसके 3 या 2 भी इसके नफ होंगे, तो क्योंकि हमने चिकन का टेस्ट बरकरार रखना है, और ये एज अ बाइंडिंग एजेंट ही हम डाल रहे हैं ब्रेड को ना, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा टेस्ट वाइज इसके थोड़ा सा कम ही आए। सारी चीज़ों को हमने इसमें मिक्स कर देना, अच्छा सा इसको हाथों से मिक्स कर दीजिएगा, और फिर इसको पैटीज़ की शक्ल में ले जाएंगे। ये देखिए जी, मैंने मायोनीज़ भी डाल दी है और सोया भी डाल दी है। सोया तकरीबन 3 चम्मच थी। सब चीज़ें डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी हाथ से, और ये फिर अच्छी से हम लोग पैटीज़ की लुक दे देंगे, बनाते जाएंगे। अगर आपको हाथों पे ये चिपके चिकन, तो फिर इसके लिए आपने क्या करना है कि 1 चम्मच ऑयल साथ रख लेना, उधर आपने उंगली लगा लगा के अच्छा सा इसको पैटीज़ की शक्ल देते जाना है। मेरे पास 1/2 kg चिकन था, तो इससे मैंने 10 पैटीज़ बनाई हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी अच्छा आइडिया है कि आप लोग ये बना के रख लें और उनको अच्छा सा लंच दिया जाए। अच्छा जी, इसके लिए मैंने एक बैटर तैयार करना है जिसकी हम लोग कोटिंग बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया है, नमक और काली मिर्च 1 टीस्पून लिया है, और 1 अंडा लिया है। इसको हम पानी के साथ अच्छा सा बैटर की फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। ये एक बेसिक रेसिपी है जो कि आप कोटिंग में यूज़ कर सकते हैं, और किसी किस्म की भी कोटिंग में, कबाबों की भी कोटिंग में भी, फ्राइज़ की कोटिंग में भी बच्चे इसके दीवाने हो जाएंगे। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप अगर लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे ना, तो ये फ्राइज़ की बेहतरीन सी कोटिंग होती है। और मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने कहा ये लाइव बनानी चाहिए, और बना के मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। 2 दिन कम से कम ये निकल जाते हैं, ठीक है। ये देखिए अंडा मिक्स कर लेंगे, और अब मैं इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, ताकि आपको एक इसकी कंसिस्टेंसी पता चले कि किस तरह से आपने इस बैटर को रखना है। ये रेसिपी भी कमाल की बनी थी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमक मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हैं अगर स्पाइसी खाते हैं, ठीक है जी। वरना मैकडॉनल्ड की जो पैटी होती है या किसी भी ब्रांड की, उसके अंदर नमक और काली मिर्च का फ्लेवर ज़्यादा आ रहा होता है, ठीक है। लाल मिर्चें वगैरह सब अवॉइड ही करते हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो सेमी लिक्विड ही आपने रखनी है, ना ज़्यादा पतला हो बिल्कुल पानी की तरह, और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो कि आपसे संभाला ना जाए, ठीक है। ये देख लें, इसको हम लोग जब पहनते जाएंगे तो ये लम्प फ्री हो जाएगा। थोड़ा सा जो कॉर्नफ्लोर मैदा है थोड़ा राइस होके मिक्स होगा, ठीक है। फिर जी अपने किसी भी ब्रांड के अपने बंस ले लेने हैं, जिसको आप तवे पे सेक लगा लें, और फिर इसके अंदर हम लोग पैटीज़ बनाते जाएंगे और बंस में असेंबल करते जाएंगे। मैं एक आपको मैंने क्रम्स दिखा रही हूँ बच्चों के हिसाब से, वाला बैटर है बेहतरीन रेसिपी। पहले बैटर में पैटी को भिगोएंगे अपने बच्चों को बना के, क्रम्स को लगा के इसको क्रिस्पी फ्राइड भी बना सकते हैं, सिंपल भी आप इसको फ्राई करें पैटी को, ये इंतहाई टेस्टफुल बनती है। दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं, और इसको इस पॉइंट पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपने मैदा नीचे डस्ट कर लेना है, ताकि जो पैटीज़ हैं वो नीचे चिपके ना, और इसको फिर हम आसानी से ट्रे से रिलीज़ कर सकें, ठीक है। फ्रीज़ भी इसको इसी साइज़ में किया जा सकता है। ये देखें जी, मैंने 2 जो है वो क्रिस्पी फ्राइड बना रही थी, और एक मैंने सिंपल बनाया था। पैटीज़ हमारे पास बन के आ गई थी, और ये मैंने बंद को सेक लगा लिया था तवे के ऊपर सिंपल। दोनों पैटीज़ रेडी थी, इंतहाई जूसी और मज़े का इसका मीट था। आप लोग भी एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपने बच्चों को सरप्राइज़ कर दीजिएगा। ये देखें जी, केचप हम डालेंगे इसके बंस में, नीचे वाली साइड पे केचप रख रही हूँ, और ऊपर जो है मैं मायो या मस्टर्ड कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो आप दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने भी कोई सलाद पत्ता वगैरह नहीं मंगा के रखा हुआ था, मैं सिर्फ आपको रेसिपी ट्राई कराने के लिए इस बनाने लग गई थी।
तो लेकिन ये है कि सलाद पत्ता और चीज़ स्लाइस भी आप इसमें रखें, बेहतरीन सी इसकी लोग बना के बच्चों को दें और वो बहुत खुश होंगे। मैंने दोनों सॉसेस लगाई थी नीचे, मायो और केचप, चिली गार्लिक लगाई थी और ऊपर मैंने मस्टर्ड पेस्ट लगा दिया। और ये इसकी बेहतरीन सी फाइनल लुक। ये भी अच्छे लग रहे थे, मज़े के लग रहे थे। लेकिन अगर आप लोग सब्ज़ी वगैरह आप लोग बच्चों को देना चाहते हैं तो बर्गर्स में ये अच्छा ऑप्शन है कि आप सब्ज़ी भी उनको खिला सकते हैं, कोई टमाटर खीरा वगैरह या प्याज ही ड्रिंक्स में कट कर। मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि अभी जिन बच्चों के लिए बन रहा है वो लोग ये सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते थे। तो ये है कि आप लोग अगर बनाएं तो फिर आप लोग ज़रूर डालें इसको, बच्चे आपके खाते हैं तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी कॉम्बिनेशन है। ये जी इसकी फाइनल लुक। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुकिंग सदफ स्टाइल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।